नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। वक्त है यूपी की ब्रेकिंग न्यूज का और पहली ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब यूपी के सियासी दल भी खुलकर सामने आने लगे हैं। यूपी में इस वक्त कई राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा भी जातिगत जनगणना के पक्ष में आ गया है और मोर्चे का यह कहना है कि जब पीएम खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं तो पिछड़ों की जनगणना जातिवार कॉलम बनाकर करें। तो उत्तर प्रदेश में भी ये मांग जोर शोर से उठ रही है और आपको ये भी मालूम है कि तमाम जो छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की मुश्किल खड़ी कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी सहित और भी जो छोटे छोटे दल हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, तमाम राज्य तो हैं ही इस लिस्ट में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी से मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। इसमें कई और छोटे दल भी शामिल हो गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर जातिगत जनगणना कराई जाए। ये नारा अखिलेश यादव की तरफ से बहुत दिन पहले दिया गया था, आपको ये याद भी होगा। अब जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है जिसमें तमाम सारे छोटे दलों का एक बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, उसकी तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, केंद्र के तमाम सारे नेता अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, तो आखिरकार जातिगत जनगणना जाति के हिसाब से क्यों नहीं की जा रही है। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो जातिगत जनगणना की जाए उसमें जो कॉलम बनाया जाए उसमें जाति का भी उल्लेख किया जाए और उसके आधार पर उनकी गणना और उनकी हिस्सेदारी भी तय की जाए। तो ये मांग अब उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं उनकी तरफ से भी उठाई जा रही है, क्योंकि यूपी में जो क्षेत्रीय छत्रप यानी छोटे दल हैं उनका अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं पर वर्चस्व देखने को मिलता है और इसी जातिगत जनगणना के आधार पर वो बड़े दलों पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो पहले समाजवादी पार्टी और इसके बाद अब तमाम सारे छोटे दल जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसमें करीब 21 दलों का एक बड़ा संगठन है, उसने भी जातिगत जनगणना की मांग उठा दी है। हालांकि इस पर फैसला भी केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि बीते दिनों तमाम सारे नेताओं ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना को लेकर मुलाकात भी की थी और उसके बाद ये संकेत नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए थे कि प्रधानमंत्री ने सभी की बातों को सुना है और आने वाले दिनों में उनकी तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा। तो अब ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिहाज से, चुनावी तैयारियों के लिहाज से जातिगत जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश से भी जो तमाम सारे दल हैं उनकी तरफ से भी अब जातिगत जनगणना की मांग अब उठने लगी है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर इस तरह की गणना हो जाती है चुनाव से पहले तो उसका ज्यादा फायदा उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि वो एक जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, क्षेत्रवार जो इलाका होता है वहां पर जातिगत आधार पर उनका प्रभाव ज्यादा है, तो उसका फायदा वो उठा सकते हैं और इसी आधार पर वो बड़े दलों पर दबाव भी बना सकते हैं। ठीक है अशोक तिवारी, लौटते हैं आपके पास। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। सूत्रों से जो खबर इस वक्त है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी ने यूपी के सभी जिला अध्यक्षों से विधानसभा क्षेत्रवार बूथ कमेटियों की रिपोर्ट मांगी है और यही नहीं, कुछ एसपी नेताओं को बूथ कमेटियों के सत्यापन का काम भी सौंपा गया है और समाजवादी पार्टी के मुताबिक अगर बूथ कमेटियां गड़बड़ मिली तो भविष्य में विधानसभा अध्यक्षों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। वहीं बूथ कमेटियों से संबंधित विधानसभा अध्यक्षों की जिम्मेदारी तय करेगी समाजवादी पार्टी। तो अशोक, समाजवादी पार्टी भी अब फुल एक्शन में है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो चुनाव है वो इस बार समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो उसमें समाजवादी पार्टी के फेवर में काफी हद तक नतीजे उनके पक्ष में आए थे और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं। तो अब जो अखिलेश यादव हैं उनकी तरफ से सभी जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिला अध्यक्ष है 75 जनपद के, उनको ये बाकायदा निर्देश लिखित में जारी किए गए हैं कि जो बूथ लेवल है वहां पर की जो कमेटी गठित की गई है उसका वो सत्यापन करें और पार्टी के जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर उसको भेजा जाए। हालांकि जो बूथ कमेटी है उसके सत्यापन के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो नेता हैं उनको भी लगाया गया है, यानी कि जिला अध्यक्षों की तरफ से जो सत्यापित रिपोर्ट भेजी जाएगी उसको पहले जो प्रभारी बनाए गए हैं वो उसको क्रॉस चेक करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि पार्टी इस बाबत कोई कठोर कदम भी उठा सकती है। यह भी निर्देश समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं कि अगर बूथ कमेटियों के सत्यापन के दौरान वो फर्जी पाई जाती है या फिर जो बातें उसमें लिखी गई हैं वो सही नहीं पाई जाती है तो जिन लोगों को पहले प्रभारी बनाया गया था उनको आगे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जो माइक्रो मैनेजमेंट है नीचे बूथ लेवल तक, वो समाजवादी पार्टी अब करने में जुटी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी पहले ही बूथ जो कमेटियां हैं उसका गठन कर चुकी है। बीजेपी उनसे कई कदम आगे चल रही है और लगातार वो बूथ लेवल की बैठकें भी संगठनात्मक तौर पर की जा रही है। तो अब अखिलेश यादव की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि अगर बूथ जीतेंगे तभी वो उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाएंगे और बीजेपी से उनका मुकाबला है और बीजेपी संगठन के तौर पर, बूथ लेवल की कमेटी के तौर पर या उसको सत्यापन करने के तौर पर काफी आगे भी चल रही है।
ओके, अशोक तिवारी लौट रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज यूपी से ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर सड़क बनाने पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कल्याण सिंह के निधन के बाद उनका नाम बेचने में बीजेपी सफल नहीं होगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी नाम के सहारे विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। आखिर वादे पूरे क्यों नहीं किए? तो ये एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर, योगी सरकार पर बड़ा हमला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।